यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ता है तब भगवान धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लेते हैं। जब समय का अस्तित्व नहीं था, स्थान नहीं था और गति भी नहीं थी, तब भी एक मौन था जिसमें सब कुछ विलीन था। उसी मौन में भगवान की इच्छा जागी कि मैं सृष्टि करूं, और उसी इच्छा से प्रकट हुआ एक दिव्य रूप जिसे हम आदि पुरुष नारायण के नाम से जानते हैं। यह रूप 16 कलाओं से संपन्न, विशुद्ध, सात्विक और समस्त अवतारों का अक्षय स्तोत्र था। इन्हीं की नाभि से प्रकट हुए कमल पर सृष्टि के प्रथम सूत्रधार ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। आदि पुरुष नारायण की चेतना से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य और समस्त योनियां प्रकट हुई। इन्हीं के विराट रूप में लोक लोकांतरों की कल्पना की जाती थी। नारायण वो निरंतर चेतना है जो सृष्टि की आधारशिला है और हर कण में व्याप्त है और हर आत्मा में छिपे हैं। इन्हीं भगवान नारायण ने सृष्टि की रक्षा, धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए समय समय पर 24 अवतार लिए। हालांकि इन 24 अवतारों में से केवल 10 अवतार ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, लेकिन भगवान के अन्य सभी अवतार धरती और मानवता की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। अवतार का अर्थ है जब परमात्मा स्वयं अपने ही बनाए संसार में एक मानवीय रूप लेकर सृष्टि के कल्याण हेतु प्रकट होते हैं। भगवान के ये सभी अवतार धर्म की स्थापना, अधर्म के नाश, संसार का संतुलन बनाए रखने और शांति व करुणा का प्रसार करने के लिए लिए गए हैं। हर अवतार ने एक विशेष कार्य और एक अद्वितीय उद्देश्य के साथ अपने समय की सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक समस्याओं को हल किया और हमें यह सिखाया कि जब संसार में संतुलन बिगड़ता है तब ईश्वर स्वयं उस संतुलन को पुनर्स्थापित करने आते हैं अवतार के रूप में। भगवान ने जब जब अवतार लिया उनका उद्देश्य केवल अधर्म का नाश नहीं था, बल्कि मनुष्य को उसके भीतर छिपे धर्म की याद दिलाना था। आइए जानते हैं नारायण के 24 अवतारों और उनके अवतरण के उद्देश्य के बारे में। सनकादि मुनि। नारायण ने सृष्टि के आरंभ में 4 दिव्य रूपों में अवतार लिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में। ये चारों नन्हे बालक जैसे दिखते हैं, परंतु ज्ञान, वैराग्य और ध्यान के महासागर हैं और सांसारिक सृष्टि में प्रवृत्त होने की बजाय ब्रह्म की खोज में निकल पड़े थे। जिन्होंने अत्यंत कठिन और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, इनकी मौन यात्रा ही बन गई थी आत्मिक जागरण की पहली लहर। ये वैराग्य और मोक्ष के प्रतीक हैं, ज्ञान से परिपूर्ण परंतु बाहरी रूप से सरल। इनकी जिज्ञासा और ब्रह्मचर्य ने उन्हें ब्रह्म स्वरूप बना दिया। देवर्षि नारद। जब संसार में ज्ञान का स्वरूप रूखा और शुष्क हो गया और भक्ति केवल कर्मकांड में सीमित होने लगी, तब भगवान ने स्वयं देवर्षि नारद के रूप में जन्म लिया। देवर्षि नारद केवल एक देवता नहीं, बल्कि चेतना की धारा है जो युगों से बहती आ रही है। वो हर स्थान पर उपस्थित हैं, हर युग में विचरण करते हैं और हर आत्मा को उसकी खोज से जोड़ते हैं। वे भ्रम में भटके हुए को प्रश्न देते हैं और प्रश्नों को भक्ति में रूपांतरित कर देते हैं। वे द्वारकाधीश के राजमहल में भी हैं और वाल्मीकि के हृदय में भी। जहाँ शंका है वहाँ नारद है, जहाँ भक्ति सुप्त है वहाँ वह उसे जगाते हैं। उनकी वीणा केवल संगीत नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। देवर्षि नारद भगवान के उस अवतार का स्वरूप है जो चलते हैं, गाते हैं और सबको एक अदृश्य डोरी से परमात्मा की ओर खींचते चले जाते हैं।
नर और नारायण। जब धर्म के मूल स्तंभ तप, संयम और स्वाध्याय संसार से लुप्त होने लगे, तब भगवान ने कोई युद्ध या चमत्कार नहीं किया, बल्कि बद्रीनाथ की हिमाच्छादित गुफाओं में दो दिव्य ऋषियों नर और नारायण के रूप में प्रकट होकर हजारों वर्षों तक तप किया और मौन में रहकर धर्म की स्थापना की और संसार को यह सिखाया कि तप, सत्य और धैर्य ही धर्म की असली नींव है। उनका तप ही था जिसने डगमगाते हुए युगों को फिर से संतुलन में रखा। यज्ञ अवतार। सृष्टि के आरंभ में जब देवताओं पर संकट आया और धर्म डगमगाने लगा, तब भगवान विष्णु ने यज्ञ का रूप लिया। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था, यह वह अवतार था जो बताता है कि जब मैं यानी कर्तापन का भाव समाप्त होता है, तभी धर्म जन्म लेता है। भगवान यज्ञ रूप में प्रकट हुए, जहाँ हर आहुति में अहंकार को अर्पित किया जाता है, जहाँ हर हवन कर्तापन से मुक्ति का उद्घोष है। यज्ञ का यह अवतार हमें केवल अग्नि में नहीं जलाता, वह भीतर की आसक्ति, मोह और स्वार्थ को भस्म करता है। यह वह अग्नि है जो कर्म को कर्म योग में बदल देती है, जो क्रिया को त्याग में रूपांतरित कर देती है और व्यक्ति को स्वयं से बड़ा बना देती है। हंस अवतार। जब सनत कुमार आत्मा और मोक्ष के रहस्य के बारे में जानना चाहते थे, तब भगवान ने उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए हंस का रूप धारण किया। इस दिव्य रूप में उन्होंने ब्रह्मा और सनकादि को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। यह अवतार हमें सिखाता है कि जब तक आत्मा में विवेक का विकास नहीं होता, वह माया और सत्य के बीच भ्रमित होती रहती है। हंस अवतार विवेक और आत्मबोध का प्रतीक है, जहाँ मौन ही उपदेश है और चेतना ही ज्ञान। मत्स्य अवतार। एक बार जब प्रलय का समय आया, सारी पृथ्वी जल में डूबने लगी, तब भगवान ने लिया एक अद्भुत रूप, मत्स्य का रूप, एक विशाल दिव्य मछली जो प्रलय के जल में संरक्षण का संदेश बनकर तैर रही थी। भगवान ने सप्तर्षियों, वैवस्वत मनु, वेदों, औषधियों और जीवन के मूल बीजों को एक विशेष नौका में बिठाया और उस नौका को स्वयं अपनी पीठ से बांधकर सुरक्षित मार्ग पर ले चले। यह केवल जल में तैरती मछली नहीं थी, यह था एक संकेत कि जब सृष्टि टूटती है, तब ईश्वर स्वयं जीवन के मूल्यवान तत्वों को संभालते हैं और उन्हें अगले युग तक पहुंचाते हैं। मत्स्य अवतार सिखाता है कि आपदा चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, यदि भीतर आस्था है तो ब्रह्मा की रचना, ऋषियों की बुद्धि और जीवन की जड़ें सुरक्षित रहेंगी। हयग्रीव अवतार। जब महाबली असुरों मधु और कैटब ने अपने राक्षस अनुचर हयग्रीव से वेदों की चोरी करवाई और उन्हें रसातल की गहराइयों में छिपा दिया, तब सारा संसार अज्ञान के अंधकार में डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने एक विलक्षण रूप धारण किया, अश्वमुख हयग्रीव अवतार, प्रचंड तेजस्वी साक्षात ज्ञान का मूर्तिमान रूप। उन्होंने मधु और कैटब और हयग्रीव जैसे महाबली असुरों का वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त कर उन्हें ब्रह्मा को सौंप दिया। यह अवतार हमें सिखाता है कि ज्ञान का संरक्षण ही जीवन का संरक्षण है। जब सत्य संकट में हो और वेद मौन हो जाए और विवेक दब जाए, तब ईश्वर स्वयं ज्ञान के रूप में प्रकट होते हैं। कूर्म अवतार। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय किया, तो उनके बीच सामर्थ्य था, साधन थे, परंतु आधार नहीं था। मंदराचल पर्वत जो मंथन की धुरी बनना था, वह समुद्र में डूबने लगा और सारी प्रक्रिया असफल होने लगी। तब भगवान ने एक अद्भुत रूप धारण किया, कछुए का रूप। उन्होंने अपने विशाल, स्थिर और शांत शरीर को समुद्र की गहराइयों में फैलाया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर कर दिया। यह केवल समुद्र मंथन नहीं था, यह आत्मत्याग और धैर्य की पराकाष्ठा थी। जब कोई नहीं थमता, तब ईश्वर स्वयं आधार बनते हैं। कूर्म अवतार हमें सिखाता है कि जब कोई महान कार्य करना हो तो किसी को आधार बनना पड़ता है, स्थिर, मौन और निस्वार्थ। भगवान धन्वंतरी। जब समुद्र मंथन हुआ तो अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए, परंतु सबसे अमूल्य रत्न था अमृत कलश। यह अमृत लेकर प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु का एक और रूप धन्वंतरी। उन्होंने न केवल अमृत प्रदान किया, बल्कि चिकित्सा विज्ञान की आधारशिला रखी। उन्होंने सिखाया कि रोग का निवारण केवल शरीर से नहीं होता, बल्कि मन और आत्मा से भी होता है।
भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के अधिष्ठाता देवता हैं और उनका संदेश स्पष्ट है कि स्वास्थ्य केवल रोग से मुक्ति नहीं बल्कि संतुलन है आचार, विचार और व्यवहार का। धन्वंतरी अवतार हमें यह सिखाता है कि जब भीतर शांति होती है तभी बाहर आरोग्य प्रकट होता है और जब तन, मन और आत्मा एक रेखा में संतुलित होते हैं तभी सच्चा जीवन होता है। मोहिनी अवतार। जब समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ तो एक नया संघर्ष खड़ा हो गया। देवता और असुर दोनों अमृत पाने को व्याकुल थे। विवेक धुंधला हो गया और लोभ ने सबको घेर लिया। तब भगवान विष्णु ने एक अप्रत्याशित मनोहर मोहिनी रूप धारण किया। अद्वितीय सुंदरता, मधुर वाणी और मोहिनी मुस्कान जिसने असुरों को सम्मोहित कर दिया। देवताओं को अमृत मिला और असुर मोह में बंध के रह गए। पर यह केवल एक युक्ति नहीं थी, यह एक गूढ़ चेतावनी थी। मोहिनी अवतार हमें बताता है कि मोह, माया और आकर्षण की शक्ति कितनी सूक्ष्म होती है। यह केवल राक्षसों को नहीं बल्कि साधकों को भी मार्ग से भटका सकती है। यह रूप सुंदरता की परीक्षा भी है और चेतना की कसौटी भी। वराह अवतार। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों में डुबो दिया और सृष्टि संकट में पड़ गई, तब भगवान विष्णु ने अप्रत्याशित रूप से वराह का रूप लिया। वराह एक विशाल दिव्य सुअर जो आकाश और पाताल को चीरता हुआ समुद्र में उतरा। उसने हिरण्याक्ष जैसे महाबली असुर को पराजित किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर जल से बाहर निकाला। यह अवतार केवल रक्षा नहीं बल्कि पुनर्स्थापना का प्रतीक था। धरती को फिर से स्थिर करना, धर्म और जीवन को पुनः संतुलन देना ही इनका उद्देश्य था। कपिल मुनि। जब संसार अज्ञान और मोह के जाल में उलझ गया तब आत्मा और प्रकृति का भेद मिटने लगा। तब भगवान ने कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया। उन्होंने सांख्य दर्शन सिखाया जिसमें आत्मा और प्रकृति के बीच स्पष्ट भेद स्थापित किया गया। यह वही ज्ञान था जो मोह के भ्रम को चीरता है और जानने वाले को ज्ञाता बना देता है। जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने अपने घमंड में आकर कपिल मुनि को अपमानित करना चाहा, तब उनके तेज और क्रोध ने उन्हें भस्म कर दिया। यह केवल क्रोध नहीं था, यह उस अज्ञान का दहन था जो विनम्रता और विवेक को ढक देता है। नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यपु एक ऐसा राक्षस राजा था जिसने तप के बल पर वरदान पाया कि ना उसे कोई देव मार सके न मानव, ना वो दिन में मरे न रात में, ना उसे अस्त्र मार सके ना शस्त्र, ना वो घर के बाहर मरे ना अंदर, ना वो दिन में मरे ना रात में। उसने अपने ही पुत्र प्रहलाद को सताया, पर प्रहलाद ने ईश्वर में विश्वास नहीं छोड़ा। जब उसने प्रहलाद से पूछा कि तेरा ईश्वर कहाँ है, तो उसने कहा वो हर जगह है, इस खम्भे में भी है। तब भगवान विष्णु आधे नर और आधे सिंह के रूप में स्तंभ से प्रकट हुए और उसी की शर्तों के आधार पर उसे समाप्त कर दिया। नरसिंह अवतार हमें सिखाता है कि जब विश्वास अड़िग हो तो कोई वरदान नहीं टिकता, कोई शक्ति ईश्वर को आने से नहीं रोक सकती। वामन अवतार। राजा बलि ने यज्ञ और पराक्रम से तीनों लोग जीत लिए थे। देवता बहुत भयभीत थे। तभी भगवान एक छोटे ब्राह्मण बालक वामन के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने 3 पग भूमि मांगी और पहले पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग और तीसरे में स्वयं बलि का सिर रख लिया। ना कोई युद्ध, ना अस्त्र, केवल नम्रता और भिक्षा का स्वरूप। वामन अवतार सिखाता है कि जब अहंकार पर्वत बन जाए तो उसे गिराने के लिए विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। परशुराम अवतार। जब अत्याचारी क्षत्रियों ने पृथ्वी को पाप से ढक दिया और धर्म की रक्षा असंभव लगने लगी, तब भगवान ने परशुराम के रूप में अवतरण लिया। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। यह कोई क्रोध नहीं था, यह धर्म की मर्यादा की रक्षा थी। परशुराम अवतार सिखाते हैं कि क्षमा तब तक ही पवित्र है जब तक वह अधर्म को बढ़ावा ना दे। भगवान दत्तात्रेय। जब संसार में धर्म की सूक्ष्मतम समझ लुप्त होने लगी और तब त्याग और आत्मज्ञान केवल शुष्क सिद्धांत बनकर रह गए, तब भगवान ने महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र के रूप में जन्म लिया। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों भगवान के अंश से प्रकट हुए भगवान दत्तात्रेय थे।
यह कथा बताती है कि सच्चा समर्पण, नारी की शुद्धता और त्याग की शक्ति इतनी महान होती है कि स्वयं देवता भी उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। दत्तात्रेय कोई उपदेशक नहीं थे, वो एक ऐसे योगी बने जो जीवन के हर अनुभव में गुरु को देख सके। उन्होंने अपने 24 गुरु बनाए, कभी अग्नि, कभी वायु, कभी सर्प, कभी नदी तो कभी पक्षी। उन्होंने सिखाया कि सच्चा योग बाहर नहीं, भीतर होता है। प्रकृति ही सबसे बड़ा शास्त्र है। उन्होंने सिखाया कि ज्ञानी वही है जो हर वस्तु और हर अनुभव से सीख सके। ऋषभ देव अवतार। एक बार जब धर्म केवल सत्ता का साधन बनता जा रहा था और आत्मज्ञान की जगह अहंकार को प्रतिष्ठा मिल रही थी, तब भगवान ने जन्म लिया राजा नाभि के पुत्र के रूप में। यह जन्म था ऋषभ देव का, जिनका जीवन उद्देश्य था आत्मसत्ता, ना कि राजसत्ता। उन्होंने समस्त वैभव, सत्ता और भोगों को त्याग कर वैराग्य, संयम और आत्मज्ञान का जीवन चुना। उन्होंने ऐसा जीवन जिया जो स्वयं उपदेश नहीं देता बल्कि आचरण से शिक्षा देता है। ऋषभ देव ने भारतवर्ष को तप, संयम और आत्मबोध की पहचान दी और दिखाया कि एक सच्चा राजा सबसे पहले अपना मन जीतता है। राजा पृथु। राजा पृथु एक बहुत ही अत्याचारी और पापी राजा वेन के पुत्र थे। वेन के अधर्म और अत्याचार के कारण पृथ्वी बंजर, शुष्क और अभिशप्त हो गई थी। न खेतों में अन्न था, न वनों में औषधियां। जब ऋषियों ने प्रार्थना की कि पृथ्वी पर राजधर्म का पतन हो रहा है और जनता दिशाहीन हो रही है, तब भगवान ने राजा वेन के पुत्र पृथु के रूप में एक नया अवतार लिया। राजा पृथु ने संकल्प लिया कि वे धरती को फिर से समृद्ध बनाएंगे। तब उन्होंने पृथ्वी को उत्तरदायित्व के लिए बुलाया तो वह एक गाय का रूप लेकर भागने लगी। पृथु ने उसका पीछा किया, लेकिन उसे बलपूर्वक नहीं पकड़ा, बल्कि धैर्य, नीति और करुणा से समझाया और उसे पुत्री का सम्मान दिया। तब पृथ्वी ने गाय के रूप में स्वयं को समर्पित किया और राजा पृथु ने अपने धर्म और तप के बल पर उसका दोहन किया, जिससे अन्न, औषधियां और कृषि ज्ञान प्रकट हुए। इसी लीला के कारण धरती को पृथ्वी कहा जाने लगा, पृथु की कन्या के रूप में। यह कोई साधारण राजा नहीं थे, वह स्वयं नारायण के अंश से प्रकट हुए, राज्य का आदर्श, धर्म का पालक और धरती माता के पुनः पोषण करता। इस अवतार में भगवान ने बताया कि एक सच्चा राजा केवल शासन नहीं करता, बल्कि वह धरती की रक्षा करता है और प्रजा के कल्याण को अपना ही धर्म मानता है। श्री राम अवतार। त्रेता युग में जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था और धर्म केवल ग्रंथों तक सीमित रह गया था, तब भगवान ने राम के रूप में अवतार लिया, एक राजा के रूप में, परंतु मर्यादा और आत्मसंयम से बंधे हुए। वे अयोध्या के राजकुमार थे, पर उनका जीवन विलासिता से भरा नहीं, बल्कि त्याग, संघर्ष और धर्म का प्रतीक था। राम के रूप में उन्होंने राजा, पुत्र, पति, मित्र, हर भूमिका को मर्यादा से निभाया। उन्होंने यह सिखाया कि धर्म केवल उपदेश नहीं है, बल्कि व्यवहार में जीने योग्य आदर्श है। उन्होंने वनवास स्वीकार किया, सीता का वियोग सहा, रावण जैसे बलशाली को संयम और नीति से पराजित किया और इस प्रकार धर्म को केवल बताया नहीं, बल्कि जीकर दिखाया। ऋषि वेदव्यास। जब युग बदल रहा था और मनुष्य की स्मरण शक्ति क्षीण हो रही थी, तब भगवान नारायण ने वेदव्यास के रूप में अवतार लिया। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, महाभारत, 18 पुराणों और ब्रह्मसूत्रों की रचना की। जो ज्ञान कभी केवल ऋषियों के हृदय में था, वेदव्यास ने उसे शब्दों में बांध दिया। यह अवतार सिखाता है कि जब स्मृति कमजोर हो जाए, तब ज्ञान को शास्त्रों में स्थापित करना पड़ता है, ताकि युगों बाद भी धर्म की लौ बुझने ना पाए। श्री कृष्ण और बलराम। जब पृथ्वी पर अधर्म की सीमाएं टूटने लगी और दैत्यों का अत्याचार असहनीय हो गया, तब धरती माता सहायता के लिए पुकारने लगी। तब भगवान नारायण अपने श्वेत और श्याम केश से 2 अद्वितीय रूपों में अवतरित हुए, बलराम और श्री कृष्ण के रूप में। ये दोनों कलावतार ईश्वर की कला का सजीव प्रकट रूप थे। एक में शक्ति की पराकाष्ठा थी, तो दूसरे में प्रेम, लीला और पूर्ण ब्रह्म का प्रकाश। वे ऐसे अद्भुत चरित्र करते थे कि उनकी लीला को समझना संसार के मनुष्यों के लिए सरल नहीं था,
क्योंकि वे स्वयं ही अज्ञेय, अविनाशी और लीलामय स्वरूप थे। कृष्ण अवतार में उन्होंने कंस से लेकर कौरवों तक अधर्म का विनाश किया, प्रेम के माध्यम से आत्मा का मिलन सिखाया और अर्जुन को गीता में कर्म योग का उपदेश दिया। बुद्ध अवतार, जब यज्ञों के नाम पर हिंसा होने लगी और धर्म करुणा की जगह कठोर विधियों में कैद हो गया, तब भगवान ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया। उन्होंने अहिंसा का मार्ग दिखाया, मौन, ध्यान और करुणा का रास्ता दिखाया। उन्होंने बताया कि धर्म बाहर की क्रियाओं में नहीं बल्कि भीतर की करुणा में होता है। बुद्ध अवतार हमें सिखाता है, जब धर्म संवेदना खो दे तब ईश्वर स्वयं करुणा बनकर उतरते हैं। कल्कि अवतार, जब कलयुग अपने चरम पर होगा और धर्म का नाम भी विस्मृत हो जाएगा, तब भगवान कल के रूप में अवतरित होंगे। एक दिव्य अश्व पर आरूढ़, हाथ में चमकती तलवार और नेत्रों में प्रज्वलित तेज, वे प्रकट होंगे झूठ, पाखंड और अधर्म को समूल समाप्त करने के लिए। कल्कि अवतार केवल विनाश नहीं बल्कि यह वह लहर है जो सत्य को और सतयुग को फिर से जीवित करेगी। अगर आप कल्कि अवतार और कलयुग के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पूरा वीडियो देखें। भगवान के 24 अवतार सिर्फ पौराणिक गाथाएं नहीं हैं बल्कि चेतना के 24 स्तर हैं जिसे हर साधक, हर मानव अपने भीतर अनुभव कर सकता है। जब हम इन अवतारों को बाहर खोजते हैं तो वे केवल कथा बनते हैं, लेकिन जब हम इन्हें भीतर पहचानते हैं तो वे दर्शन बन जाते हैं। हर अवतार एक स्मरण है कि जब भीतर अंधकार होता है तब स्वयं प्रकाश अवतरित होता है। यह लीला केवल संसार में नहीं घटती, यह हर उस मन में घटती है जो अपने सत्य स्वरूप की ओर लौटने की यात्रा पर निकलता है। अवतार चेतना की जागृति है, एक आह्वान है कि उठो, देखो और पहचानो और अपने भीतर के नारायण को जगाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।